अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और आज की जो मिठाई है इसमें ना तो हमने शुगर ऐड की है और ना ही इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क डाला है, ना ही मिल्क पाउडर डाला है। इसके बावजूद भी देखिए कितनी मज़ेदार सी दानेदार ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इसमें हम डालेंगे एक ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो सिर्फ 3 चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया है। सबसे पहले कढ़ाई में 1 गिलास हमने दूध लिया है और दूध को 1 बॉयल आने तक गरम कर लेंगे। तो जब तक कि दूध यहाँ पे गरम हो रहा है तो हम इसमें मैं आपको इसका दूसरा इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, तो वो है गुड़। आज हम इस देसी मिठाई को देसी गुड़ के साथ बनाने वाले हैं। तो ये दिखने में थोड़ा सा डार्क होता है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार होते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये सर्दी के मौसम के लिए। तो इसका रंग लेकिन थोड़ा सा डार्क होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ी डल्लियाँ ली है, इसको मैं तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, दूध गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को देखिए छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लिया है ताकि ये आसानी से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इतनी देर पकाना है जब तक इसमें गुड़ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। तो मैं हल्की आंच पर इसको पका रही हूँ और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको अभी मैं हिला रही हूँ इस तरह से। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएं और अगर दूध फट जाता है तो कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि दूध अगर फट भी जाता है तो उससे खोया बन जाएगा इस मिठाई में, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इसको मिक्स होने देते हैं अच्छी तरह से। लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। और आप चाहें तो गुड़ मिक्स करने के बाद इसको छलनी में छान भी सकते हैं। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है, गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है। तो हम इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो देख लेते हैं। तो ये है सफ़ेद वाले तिल। ये देखिए इस तरह के ये वाइट वाले तिल होते हैं, ये मैंने लिए हैं। 1 कप से थोड़े से कम तिल हैं ये। अब इनको एक पैन में मैंने डाला है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और इसको हल्की आंच पर सेक लेते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि तिल आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करने। अगर थोड़े से भी ज़्यादा हो गए तो आपकी मिठाई में कड़वाहट आ सकती है। तो इनको हल्का सा रोस्ट करना है। बस जब इसमें खुशबू आने लगेगी, ये चटकने लग जाते हैं, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए इसको लगातार चम्मच चलाते हुए मैं रोस्ट कर गई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये तिल हमारे तैयार हो गए हैं रोस्ट होकर। तो इसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। फ़ौरन से इसको फ्राई पैन से निकाल लेंगे, वरना अगर आप इसी में छोड़ देंगे ना तो फिर ये मज़ीद और ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ सकती है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया, अब इनको पीस लेती हूँ। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको एक बार छान भी सकते हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर गई हूँ। तो ये फ्लेवर के लिए मैं डाल गई हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पिसे हुए तिल का पाउडर ऐड कर देते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसमें घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी आप देखेंगे इस मिठाई में इतना ग्लेज़ और शाइन आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने इसको घी में बनाया हो। और इस टाइम तिल को पीसने के बाद जो इसमें से खुशबू आ रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप जब खुद बनाएंगे, घर पर ट्राई करेंगी, तो आपको पता चलेगा इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। इस मिठाई को बनाने में 5 मिनट लगते हैं, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। कोई झंझट नहीं है कि पहले आपने चाशनी बनानी है और कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो। बहुत ही आसान सी एक रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनकर तैयार होती है ये। तो अब बस इसको 1-2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देते हैं। तो इसकी थिकनेस चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तिल डालने के बाद ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपने इसको चम्मच चलाते रहना है इसमें ताकि ये नीचे ना लगे। तो मिनटों में ही बन जाती है। तो बस ये तैयार है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है।
अब मैंने यहाँ पर एक डिश ली है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और अब हम इस पर इस तरह से ये मिठाई डालेंगे और इसको फ़ौरन से सेट कर देंगे। तो अब मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए मिठाई को हमने सेट कर दिया है और इस पर मैं ऊपर से थोड़े से काजू गार्निश कर दूंगी। आप इसकी शाइन देखें, बिल्कुल दिखने में ऐसा महसूस होगा है जैसे इसमें हमने ऑयल या घी का यूज़ किया हो, लेकिन हमने इसको ऐसे ही बनाया है। तो ये देखिए, ये सेट होने के लिए मैं इसको आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप भी सर्दी के मौसम में ये मिठाई बनाकर एक बार तो ज़रूर खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिठाई है ये। बिल्कुल बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, जैसे बर्फ़ी का टेस्ट होता है वैसा ही मज़ेदार सा जायका है इसमें। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से हम बर्फ़ी लेकर खाते हैं या कलाकंद लेते हैं, सेम वैसा ही लग रहा है और खाने में बहुत ही उम्दा मज़ेदार बनी है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।